सुबह के 5:38 हो रहे हैं और मैं इतनी देर से वेट कर रही थी कि कब सवेरा होगा, कब थोड़ी रोशनी होगी ताकि मैं इस बाइक को लेके राइड पे जा सकूं। तो यार ये बाइक कल से मेरे पास है, तो अभी चलती हूँ, इसकी राइड लेती हूँ, मज़ा आने वाला है। और काफ़ी ओपिनियन लोगों के ये भी आ रहे हैं कि जो गरिल्ला है वो हंटर और हिमालयन का मिक्स है। तो मैंने हंटर और हिमालयन दोनों ऑन करी है, तो आई थिंक आई कैन टेल यू बेटर। तो अगर मैं इसके लुक्स पे जाऊँ तो ये हंटर जैसी बस फ्रंट से है, जो फ्रंट सस्पेंशन और फ्रंट टायर है ना इसका, वहाँ से ये हंटर जैसी लगती है। बेसिकली ये वाला यहाँ से लेके और नीचे, क्योंकि हंटर में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन था, इसमें भी सेम है और 17 इंचेस का टायर है दोनों में, फ्रंट वाला। और पीछे वाले टायर की बात करूँ तो ये हंटर से भी ज़्यादा वाइड है। टेल लाइट्स अपनी हिमालयन जैसी हैं, जैसी अपनी हिमालयन में है, हिमालयन से भी ज़्यादा वाइड है इवन तो इसका टायर। और इसका कंसोल भी हिमालयन वाला है, साइलेंसर भी हिमालयन वाला है, हिमालयन में भी सेम साइलेंसर है। बाकी इसकी खुद की भी यूनिक चीज़ें हैं जो इसको एक अलग पहचान देंगी, उसके बारे में बात करते हैं। अभी फटाफट निकलते हैं, राइड करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह राइड करने में बहुत मज़ा आएगा, धूप भी नहीं है और थोड़ा सा प्लेजेंट लगने वाला है। चलो। और अगर मैं इसके कलर वेरिएंट की बात करूँ तो ये वाला कलर मेरा सबसे फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। गोल्ड डिप नाम है इस वाले वेरिएंट का। अभी लेट्स राइड। जब आप इग्निशन ऑन करते हो तो यहाँ प्यारा सा गरिल्ला लिखा आता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि हिमालयन में और गरिल्ला में फ़र्क है, हाइट का और वेट का भी फ़र्क है। तो एक बार बाइक को साइड टू साइड लगा के देख लेते हैं कि देखने में कितना फ़र्क लगता है। तो हिमालयन का टैंक ऑब्वियसली 17 लीटर का है, बड़ा टैंक है, तो वो आगे से बहुत बड़ी लगती है कंपेयर टू गरिल्ला। बिल्ली मेरे दोस्त, कैसा है तू? देख बिल्ली, तेरे कलर जैसी बाइक है। बाय, मिलते हैं। मेरे इस वाले दोस्त का नाम है बिल्ली क्योंकि उसके कान बिल्ली जैसे हैं। ओ भाई साहब, वैसे तो इस मोटरसाइकिल का इंजन सेम हिमालयन 450 वाला है और दोनों ही बाइक्स में राइड बाय वायर थ्रोटल आता है, बट इसका थ्रोटल रिस्पांस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, हिमालयन से कहीं ज़्यादा अलग है और क्विक है। और दोनों बाइक्स का इंजन सेम होते हुए भी इस बाइक में इंजन की और थ्रोटल की डिफरेंट मैपिंग करी गई है और कहीं ना कहीं इसका इंजन मुझे हिमालयन से बेटर और हिमालयन से स्मूथ एंड ज़्यादा पंची फील हो रहा है। एंड बिकॉज इट्स अ रोडस्टर कैटेगरी बाइक, तो ये मेरे को निम्बल भी काफ़ी लग रही है। आराम से आप जुप करके ट्रैफिक से निकल सकते हो। हालांकि अभी तक मुझे इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा सा कम लगा है, डिसेंट है, हिमालयन से तो कम ही लग रहा है। काफ़ी निम्बल बाइक, काफ़ी स्मूथ बाइक, फ़न है इसको सिटी में चलाने में। जुप 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 जुप, ये देखो, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अभी ना मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें टैंक फुल करवा लेती हूँ और मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूँगी। इसका राइडिंग एक्सपीरियंस, इसकी माइलेज। ओह, खुला नहीं है शायद से, इट्स नॉट ओपन येट। बंद है क्या अभी? आ रहे हैं? खुला ही नहीं है भाई पेट्रोल पंप। किधर से? उधर से ही जाना पड़ेगा क्या वापस? डोगी मेरे दोस्त आ रहे हैं भैया, डलवा ही लेते हैं। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि इसी वीडियो में मैं इस बाइक के सारे पॉइंट्स कवर कर लूँगी। राइडिंग एक्सपीरियंस, माइलेज टेस्ट भी हो ही जाएगा, प्लस प्रोज एंड कॉन्स जो भी होंगे। हाय, हेलो, कैसे हो? ओ बस 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 बस, भीग रखा है पूरा और पूरी पेंट पे रगड़ दिया इसने, गीला गीला। अभी पेट्रोल डालने में टाइम लगेगा, प्लीज़। इट्स 6 और स्टाफ अभी है नहीं, एक ही बंदा है पेट्रोल पंप पे। तो तब तक इस बाइक के लुक्स की बात कर लेते हैं कि ये बाइक खुद में कितना यूनिक है। अगर हम इसके टैंक की बात करें तो इसका फिलिंग लीड सेंटर में ना होके राइट साइड पे है, जो कि आरी के लिए बहुत नई चीज़ है। दूसरी बात, इसकी सीट जो है सिंगल सीट है, बट थोड़ा सा स्टेप्ड अप है एंड सीट कंफर्ट इज़ डिसेंट। ग्रैब रेल्स
बहुत ही अलग है, यूनिक है अपने आप में। बाकी इंडिकेटर्स और टेल लैंप हिमालयन वाले सेम हैं और मोनोशॉक सस्पेंशन आता है इसमें। और अगर मैं कंसोल की बात करूँ तो आप इसमें मैप भी नेविगेट कर सकते हो। एक ऐप आता है, आप फ़ोन में उसमें चलाओगे मैप तो उसमें नेविगेट हो जाएगा। बट एक चीज़ वही है जो पहले भी हिमालयन में था इशू, कि अब आपको उसे अपना फ़ोन ऑन छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप स्क्रीन लॉक कर दोगे मैप हट जाएगा, जिसकी वजह से बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। और इसमें फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट भी है C टाइप। तो भाई पेट्रोल पंप का स्टाफ आ गया है, सो रहा था अभी तक कोई बात नहीं। अब इसका एक काम करती हूँ, ट्रिप मीटर 0 कर लेती हूँ पहले ही, ताकि हमें माइलेज पता करने में इजी रहे। और ये भी पता चल जाएगा कि कंसोल में कितनी माइलेज दिखा रहा है और रियल लाइफ में कितनी आई है। ऑटो कट कर दो भैया, फुल कर दो। 7 लीटर पेट्रोल आया है। तो टैंक फुल करवा लिया है। माइलेज वीडियो के एंड में देखेंगे, जितना किलोमीटर्स चलेगी उस अकॉर्डिंग कंक्लूड कर लेंगे। और सिटी प्लस हाईवे दोनों राइड होने वाली है। जनरली होता क्या है कि जब आप कोई नई बाइक चलाते हो या किसी बाइक को आप पहली बार चलाते हो तो उससे यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने ली, आपने चलाई और एक बार चलाते ही आपको पूरा उसमें कॉन्फिडेंट फील होने लगे। लेकिन इस बाइक में ऐसा हो रहा है। इट फील्स लाइक कि मैं बहुत टाइम से इसको चला रही हूँ। और पेट्रोल डलते डलते यार 6:21 हो गए। मुझे लगा था कि थोड़ा प्लेजेंट वेदर में चलाऊँगी, बट यार धूप आने वाली है और मेरी चाहत ही रह गई। ददा ददा ददा। मिरर्स की क्वालिटी नॉट दैट गुड, क्योंकि हवा से वो मिरर्स मुड़ चुके हैं, डिसओरिएंट हो चुके हैं जैसा मैंने उनको सेट किया था। पिकअप देखो आप, बाकी भाई बहुत ही तगड़ा पिकअप है यार। अभी थोड़ा खुले रोड पे चलते हैं और 0 to 100 टेस्ट करते हैं कि ये कितनी सेकंड्स में जाती है। और यार इसका रियर वाला टायर इतना ब्रॉड है ना, 160 सेक्शन का टायर है, तो सिटी में जब आप चलोगे तो डेफिनेटली लोगों की नज़र उस पर जाने वाली है। और अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूं तो मैं आपको हंटर और हिमालयन से कंपेयर करके बताती हूँ इसका कंफर्ट कैसा है। हालांकि हिमालयन से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑफ रोडिंग बाइक है एंड दिस इज़ अ रोडस्टर बाइक। बट फिर भी क्योंकि इसके लुक्स बहुत ज़्यादा बोरो हुए हैं हिमालयन से, तो हम वो भी कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो है हंटर वाला। हंटर में भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन थे, इसमें भी, बट दीज आर पावर्ड बाय शोवा। और फ्रंट सस्पेंशन के ट्रैवल की बात करूँ तो इसमें 140 mm है, विच इज़ बेटर देन हंटर। चलाने में भी हंटर से ज़्यादा कंफर्ट मुझे फील हो रहा है फ्रंट सस्पेंशन में। दे आर नॉट एज स्टिफ एज हंटर। और अगर रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो हिमालयन वाला सेम एडजस्टेबल मोनोशॉक है, बट हिमालयन में 200 mm का ट्रैवल आता है और गरिल्ला में 150 mm का ट्रैवल है। बट ये मोनोशॉक है तो मोनोशॉक आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो कंफर्ट इसका डिसेंट है। मैंने कल से लेके जितना भी इसको चलाया है अराउंड 60 किलोमीटर्स तो चला ही लिया है, तो मुझे बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस या कोई अकड़न फील नहीं हुई है। बढ़िया है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया है। और अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करूँ तो उसकी कैपेसिटी 11 लीटर है। कुछ लोगों के लिए वो डील ब्रेकर हो सकता है, बट दिस इज़ अ रोडस्टर बाइक मेनली डिज़ाइन फॉर सिटी। और आपको इससे लंबे टूर करने हैं तो आप कर सकते हो। लोग यार स्प्लेंडर से, स्कूटी से भी मैंने लोगों को लद्दाख जाते हुए देखा है। ये तो फिर भी एक 450 cc की बाइक है। बस आपको फ्रीक्वेंट फ्यूल ब्रेक्स लेने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं इसको लाइट वेट करने के चक्कर में फ्यूल टैंक यार छोटा करना ही पड़ेगा। देखा जाए तो हिमालयन इसलिए ही हैवी है क्योंकि उसका फ्यूल टैंक 17 लीटर का है। सबसे पहले इसकी ट्रैक्टिबिलिटी देखते हैं, 6th गियर पे देखते हैं ये कहाँ तक जा पाती है। $45, $41, $40, $39, $30 सब बहुत ही बढ़िया। और जैसा कि आप देख रहे हो कि झटके भी इतने नहीं लग रहे हैं। 33, गजब यार, बहुत ही बढ़िया। 5th गियर में देखते हैं। फिफ्थ गियर में सेम 33, 32 भी गई थी एक बार। 4th में देखते हैं
29, 28, तो 29 और 20, 27, वाओ। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में 21, सेकंड में देखते हैं, सेकंड में 17 एंड फर्स्ट पे देखते हैं 10 पे ही रहेगी। बहुत ही बढ़िया। तो इसका लो एंड टॉर्क शानदार है। हिमालयन में लोगों को जो कंप्लेंट रहती थी कि फ्रीक्वेंट गियर चेंजिंग करनी पड़ती है क्योंकि उसका लो एंड टॉर्क इतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं ये वाला इशू इस बाइक में रिजॉल्व हो गया है क्योंकि इंजन सेम है। हिमालयन के रियर वाले स्प्रॉकेट में 47 टीथ हैं और इसमें 45 टीथ है, तो कहीं ना कहीं उस कारण इसका लो एंड टॉर्क बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आपको फ्रीक्वेंट गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा सिटी में भी। टॉप स्पीड टेस्ट कर ली जाए क्या? चलो कर लेते हैं। हिमालयन जाती है अराउंड 165 और गरिल्ला हिमालयन से 11-12 किलो कम भी है, तो मुझे लग रहा था कि ये उससे भी ज़्यादा जाएगी, बट ये नेकेड है और इसमें विंडशील्ड भी नहीं है, तो 155 से ऊपर जाना इज़ अ टफ टास्क क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा था और अभी हवा भी नहीं चल रही है। हवा ना चलने के बावजूद इतना विंड ब्लास्ट आ रहा था और अगर हवा चलेगी तो आपकी स्पीड और कम हो जानी है। अभी देखते हैं कि 0 to 100 कितने सेकेंड्स में जाती है। लेट्स गो। अगेन डिसोरिएंटेड मिरर्स। इस बाइक में 2 राइडिंग मोड्स आते हैं, इको एंड परफॉर्मेंस, और इसका ABS जो है वो नॉन स्विचेबल है। हिमालयन में आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हो बट इसमें नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ रोडस्टर एंड हिमालयन इज़ अ एडवेंचर बाइक। और जो ये वाला वेरिएंट है ये मिड वाला वेरिएंट है। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, एनालॉग, डैश एंड फ्लैश। ये डैश है और इसमें TFT डिस्प्ले है, तो अगर मैं टॉप मॉडल से कंपेयर करूँ तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है। और जो बेस मॉडल आता है एनालॉग वाला उसमें मीटर एनालॉग होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। और यार इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब गियर शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसके राइडिंग पोस्चर की बात करूँ तो मेरी हाइट के हिसाब से 5 फीट 3 इंचज़ के हिसाब से मेरे को हल्का सा आगे लीन होना पड़ रहा है, बट कंफर्टेबल है, मुझे पेन कहीं भी आया नहीं है अभी तक और मेरे पैर भी इसमें अच्छे खासे पहुंच रहे हैं। इसकी सीट हाइट 780 mm है, बट मैं हिमालयन 450 चलाती हूँ। लेकिन यार कुछ भी बोलो, भले ही वो बाइक स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ी टफ रही हो, बट हिमालयन हैज़ मेड मी अ बेटर राइडर। एंड गरिल्ला लाइट वेट भी है, प्लस इसकी सीट हाइट और ओवरऑल हाइट भी कम है, तो आप इसको सिटी में बहुत कॉन्फिडेंटली मैनूवर कर सकते हो। वेरी निम्बल बाइक। एंड अगर आप 80 से 30 वाले एज ग्रुप में हो तो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस बाइक। आप टेस्ट राइड लो, क्योंकि यार होता क्या है कि कितने ही रिव्यूज़ आप देख लो, जब तक आप बाइक को खुद नहीं चलाते ना तो आप उतना फील नहीं कर पाते। और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको किस बाइक में क्या चाहिए, और वो पर्सनली चलाने पे ही फील हो पाता है कि मोटरसाइकिल कितनी कंपैटिबल है अकॉर्डिंग टू द राइडर। तो इसका रेयर सस्पेंशन ट्रैवल इसलिए कम है क्योंकि सीट हाइट छोटी कर दी गई है ना। हिमालयन की 825 है एंड इसकी अराउंड 780 है, तो ऑलमोस्ट 45 mm सीट छोटी कर दी गई है, तो सस्पेंशन ट्रैवल भी ऑलमोस्ट 50 mm कम है हिमालयन से। 7:40 हो गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। सुबह सुबह स्कूल के दिन याद आ गए। दो 2017 में मैंने 12th पास करी थी। 7 साल हो गए स्कूल पास करे भाई, लॉन्ग टाइम। स्मूथ भाई स्मूथ।
स्मूथ। भाई ये लास्ट पेट्रोल पंप है, यहाँ पे फिल करवा लेते हैं। अभी देखते हैं कितना माइलेज आया है। ऑटो कट कर दो, ऑटो कट फुल नॉर्मल। बाइक तब से चली है 56 किलोमीटर्स और इसमें पेट्रोल आया था 2.5, तो इस हिसाब से इसका माइलेज आया है 22.4 और बाइक के हिसाब से दिखा रहा है 27.7। इतनी कम माइलेज आना बहुत स्ट्रेंज बात है, क्योंकि मेरी हिमालयन 36 का माइलेज देती है। सेम ही इंजन है ऑलमोस्ट दोनों में, बट बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं क्योंकि नई बाइक है और शायद पेट्रोल इतना रमा नहीं होगा इंजन में। बाकी यार लांबा आरी का मैं रिगार्ड करती हूँ। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, अगर आप अपनी बाइक लांबा शोरूम से बुक करवाते हो तो वैसे तो बाइक पे 30 या 45 डेज़ की वेटिंग है। अगर आप मेरा नाम लेके बुक करवाते हो तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा जाएगा एंड कोशिश करेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिलीवरी मिल जाए। तो टेस्ट राइड लो बाइक की, पसंद आए तो बुक कराओ। ओके देन दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।